तो कल मैंने आपको आणविक कक्षक आरेख कैसे बनाते हैं उसके बारे में कुछ तरीका बताया था। आज हम सीधा आएंगे कि आणविक कक्षक आरेख बनते कैसे हैं। शुरू से चलते हैं, 10 तक बनाना है, पूरा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं दो चार आपको बना के बताता हूं कैसे बनता है। जैसे आपसे एक प्रश्न आया, मान लो कि हाइड्रोजन का अणु प्रकृति में पाया जाता है, क्यों? तो आप क्या करोगे, आपको H2 का बनाना है कुल मिला के। तो H2 अणु किससे किससे बना है? एक हाइड्रोजन प्लस एक और हाइड्रोजन। ठीक बात है ना? इसमें तो कोई अलग बात नहीं है, दो हाइड्रोजन से बना है। अब हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ नहीं दिख रहा है? हम्म। क्या हुआ, कैमरे में नहीं आ रहा है क्या आपके पूरा? नहीं, मेरे में पूरा दिखेगा तो आपके में भी पूरा दिखेगा। हाँ, आपने कैमरा अपने उसको इन्वर्ट वो कीजिए, साइड में है ना। एच हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मैं एक के लिए लिख रहा हूं, दूसरे के लिए भी लिख देता हूं, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन है तो दोनों का लिख लेते हैं। अच्छा, हर एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इसमें एक इसमें, कुल कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम आरेख बनाएंगे। तो आरेख कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। हम पहले एक तीर का निशान बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऊर्जा। और क्योंकि दोनों के पास सिर्फ 1s है तो केवल 1s बनाएंगे। और s कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया था आपको। दो कक्षक मिलेंगे तो दो कक्षक बनेंगे। ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ये हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है, परमाणु कक्षक। इधर वाला भी क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक। और बीच वाला है H2 का आणविक कक्षक। अब पहले हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक। दूसरे हाइड्रोजन के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और नीचे से भरना है। एक, दो, भर गया हमारा। हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर का खाली है, खाली रहने दो। अब हम लिखेंगे H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉन, बस। अब आते हैं बंधन क्रम पे। बंधन क्रम बराबर है Nb माइनस Na/2। बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, आपको आणविक कक्षक देखना है, साइड के कक्षक नहीं देखने हैं। और आणविक कक्षक में आपको यह देखना है कि बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये बिना स्टार वाला है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। स्टार वाले में एक भी नहीं है। तो बिना स्टार वाले में दो, स्टार वाले में एक भी नहीं, यानी 0। 2 - 0/2 बराबर कितना आया? 1। तो इससे पता चला कि H2 में बंधन क्रम 1 है, अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के मध्य एक बंध पाया जाता है। तो बंध पाया जाता है, अतः H2 अणु प्रकृति में पाया जाएगा, प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है।
ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिला बनाने वाले मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हेलीकॉप्टर द्वारा नवागमन हो रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर बनाएं। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि He2 अणु का क्या हाल है। He2 He2 बनता है दो हीलियम से। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, दूसरे का भी 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, दूसरे हीलियम का भी लिख लो तो हो जाएगा 1s2। सिर्फ 1s है तो एरो बनाएंगे, ऊर्जा लिखेंगे, फिर से वैसा ही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये हीलियम का आणविक कक्षक है और ये हीलियम का परमाणु कक्षक है, बीच वाला आणविक कक्षक। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 भर दिया हमने। हीलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बंधन क्रम निकालेंगे। बंधन क्रम बराबर बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋण प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा 2। स्टार वाले में, बिना स्टार वाले बंधी होते हैं, तो सिग्मा 1s में 2 है, स्टार वाले में भी 2 है, तो 2 ऋण 2 बराबर हो गया 0/2, यानी 0/2 बराबर कितना आया? 0। तो यहां बंधन क्रम जो है वो शून्य है। इसका मतलब हुआ कि He2 का बंधन क्रम शून्य है, अर्थात इसके परमाणुओं के मध्य कोई बंध नहीं पाया जाता, कोई बंध नहीं पाया जाता। अतः He2 अणु प्रकृति में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो पूरा वाक्य बनाया करें इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। देखिए N2, N2 किससे बना होगा? तो N2 बना है 2 नाइट्रोजन से। हर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 1s2 2s2 2p3। दूसरे नाइट्रोजन का भी सेम होगा 1s2 2s2 2p3। अच्छा ध्यान रखिए कि जब दोनों नाइट्रोजन एक जैसे हो, किसी पे कोई आवेश ना हो, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं दोनों में उसी को लागू करते हुए। अब हम बड़ा तीर का निशान बनाएंगे। क्यों बड़ा तीर का निशान बनाएंगे? क्योंकि हमको 1s भी बनाना है, 2s भी बनाना है और 2p भी बनाना है। तो 1s बनाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1। तो
एक सीध में बनाए आप, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2p बना लेते हैं। अच्छा, ये 2p बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बताया था कि 2p में दो तरह के p ऑर्बिटल बनते हैं, a वाला और b वाला। नाइट्रोजन a में आता है, यानी उसके लिए कोड होगा 1212, 1212। आप अगर दूसरे तरीके का बना देंगे तो हो सकता है गलत कर दिया जाए, ठीक है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। तो ये हो गया पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ये हमारा नाइट्रोजन का परमाणु कक्षक है दोनों किनारे पे, और दोनों के मिलने से बना बीच में नाइट्रोजन का आणविक कक्षक है। आप पूरा लिखेंगे, आ का नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, आणविक कक्षक, परमाणु कक्षक ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। नाइट्रोजन का पहले नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे, इसके लिए 1s2, 2s2, 2p3, 1 2 3। दूसरे के लिए भी लिखेंगे यहां, ये दूसरे के लिए 1s2, 2s2, 2p3। तो जितना लिखा हुआ है यहां वैसे भर देंगे। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 14। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, मिक्स करो और बीच वाले में भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बराबर वाले में भरते समय 9, फिर इसमें डालेंगे 10, फिर वापस आएंगे 11 12 13 14। खत्म हो गया भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, जितना था भर दिया। अब इसके बाद हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बहुत सारे लोग नहीं लिखते, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है। N2, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी में नहीं होंगे, ठीक है ना। इतने में हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, बंधन क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस NA बटा 2। बिना स्टार वाले आपने विन्यास लिख लिया तो वहां से भी गिन सकते हैं, यहां से भी गिन सकते हैं। तो बिना स्टार वाले में अगर आप देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 तो टोटल थे, 14 में 10 अगर बंधी हो गए तो बचे 4 क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधी बटा 2। 6 बटा 2 बराबर कितना आया? 3। तो इससे पता चलता है कि N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इसके बाद बारी आती है चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार के लिए हम बीच में देखेंगे, साइड को भूल जाइए, सिर्फ आणविक कक्षक को देखिए। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 2, खाली खाली खाली, कहीं पर भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। N2 प्रतिचुंबकीय है,
क्योंकि इसके आणविक कक्षकों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी आरेख बना सकते हैं। मैंने नाइट्रोजन का बना के बताया, अब मैं आपको ऑक्सीजन का भी बना के दिखाता हूं। सेम तरीका देखिए, कुल कितने बिंदु हैं। पहला बिंदु आपको बताना है कि कितने परमाणु हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा आरेख बनाना। तीसरा N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा बंधन क्रम, और पांचवा हो गया चुंबकीय व्यवहार। 5 बिंदुओं में होना चाहिए, उससे कम में नहीं करेंगे, बेवजह नहीं देंगे कोई चीज। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम ऑक्सीजन का बनाने पे। मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी, देखते चलिए। O2 का बनाना है तो यहां मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। O2 O2 बना है हमारा 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक 8 होता है। कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P4 हो जाएगा। P4, इसका मतलब 1s वैसे ही बनेगा, 2s वैसे ही बनेगा, 2p4। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ग्रुप बी का सदस्य है। यहां पर पी आरेख ग्रुप बी वाला बनेगा, 1 2 2 1 वाला। तो यहां क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y। और P में 3 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन दोनों साइड हो जाएंगे, 4 4। ये ऑक्सीजन का परमाणु कक्षक, ऑक्सीजन का परमाणु कक्षक, O2 का आणविक कक्षक। तो अब 4 यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 16 भरते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि 15 और 16 एक ही में डाल दिया। बराबर वाला है तो अलग अलग में डालना है, फिर रिपीट करेंगे तो 16 हमारे पास सही है। O2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहां से चीजें बदल जाती हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz आ जाएगा। 2, फिर पाई 2px, 2 पाई 2py, 2 पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बंधन क्रम अब यहां कितना होगा, ध्यान से देखिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बंधी इलेक्ट्रॉन 10, प्रतिबंधी 16 में 10 कम कर दीजिए तो बचे 6। 4/2, ये 2 हो जाएगा। यानी कि O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अब आते हैं चुंबकीय व्यवहार, महत्वपूर्ण है। बीच में फिर से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 2 1 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे O2 प्रति की जगह क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसके आणविक कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आरेख पूरा हुआ। ठीक, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है
तो आज का होमवर्क जो आपको जमा करना है वो है, आप BE2 के लिए बनाएंगे, B2 के लिए बनाएंगे, F2 के लिए बनाएंगे, NE2 के लिए बनाएंगे। तो 1 2 3 4 आप बनाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास अभी समय है, मैं अभी होमवर्क में कुछ चीजें और बढ़ाऊंगा आपके लिए। ये अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हम एक चीज चेंज करने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। अब अगर आपको दे दिया जाए O2 माइनस का बनाइए या O2 प्लस का बनाइए। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दो माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, टू प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है। तो O माइनस, तो O2 माइनस बनेगा एक सामान्य O से, एक में O के ऊपर माइनस होगा। तो जो सामान्य है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसपे माइनस है उसमें हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, और यहां टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। यहां पर जो O माइनस है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P4 की जगह P5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको O रखें और इसको O माइनस कर दें तो इसके P में 5 इलेक्ट्रॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन। अब जब हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 15 16, ये 17वां यहां भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी क्या चेंज आ जाएगा, सिग्मा स्टार में यहां 2 हो जाएगा, बंधन क्रम में यहां 7 होगा, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है। तो अब आपको यहां ज्यादा खींचना नहीं है, O2 माइनस में सिर्फ एक लाइन लिख देनी है, O2 माइनस का बंधन क्रम 1.5 है, बस इतना लिखना है ना। चुंबकीय व्यवहार अभी भी हमारे पास देखो, दो 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 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो O2 माइनस अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके आणविक कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाए नहीं, पाया हो जाएगा, ठीक है, पाया जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी का भी बना सकते हैं, किसी के ऊपर प्लस लगा हो माइनस लगा हो। तो दो और दे रहा हूं मैं आपको, O2 माइनस 2, O2 प्लस, और एक और बनाएंगे H2 प्लस। तो ये टोटल 7 आपको आज बना के दिखाना है, ठीक है। जिनके पास टीच मिंट है उसमें डालेंगे आप लोग, और जिनके पास, मैं इस क्वेश्चन को लिख के दूंगा आपको, ठीक है ना, अभी फिर से रिपीट, टीच मिंट में क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर जिनके पास टीच मिंट नहीं है तो वो इंडिविजुअल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे मेरे को। अच्छा, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आणविक कक्षक आरेख के बारे में। एक सिंपल सा और बताता हूं और होमवर्क में एक और ऐड हो जाएगा। देखिए, ये तो हुआ बहुत सरल चीजें कि दोनों साइड एक ही जैसा परमाणु है, यानी समपरमाणविक अणु है। पर अगर विषम परमाणविक अणु हो तो, जैसे जैसे थोड़ा मिटाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन से। कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होता है 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 लिखते हुए यहां लिख देंगे 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का लिखेंगे, आप परमाणु क्रमांक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1s2 2s2 2p4। अब प्रश्न आता है कि कार्बन ग्रुप ए का सदस्य है, ऑक्सीजन ग्रुप बी का सदस्य है, तो आरेख कौन सा बनाएंगे पी में, ए वाला बनाएंगे कि बी वाला बनाएंगे। याद रखिए, मूल आरेख बी वाला है आपका। तो अगर दोनों परमाणुओं में से एक भी परमाणु बी आरेख का है
तो आप बी वाला ही बनाएंगे। ठीक है, तो बी वाला बनेगा हमारा। तो मैं एस तो सेम रहेगा, पी के लिए बना देता हूं, नीचे की चीजें बदल देंगे। 2p, 1 2 3, 1 2 3। बी का है 1 2 2 1। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा 2p जेड, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, सिग्मा स्टार 2p जेड। इसमें नीचे एक तरफ यह है कार्बन का परमाणु कक्षक, यह है ऑक्सीजन का परमाणु कक्षक, और यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक कक्षक। तो ध्यान देंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p2 है, तो 1s2 2s2 2p में 2। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 है, 1 2 3 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, सबको मिला देने पे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और ऊपर नहीं है कुछ, खत्म यहीं तक। बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला सेम रहेगा। अब आप गिनिए, बंधी इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, और प्रतिबंधी टोटल 14 है, 10 घटा दो, बच गया कितना, 4। 6/2 बंधन क्रम 3। तो CO में, अब यहां जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तब आप लिखेंगे CO में कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। और CO जो है, क्योंकि इसमें देखो 2 2 2 2 2 2 2 खाली खाली खाली, एक इलेक्ट्रॉन वाला है ही नहीं, मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसके आणविक कक्षकों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हैं। तो एक और बना सकते हैं NO। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का आप लोग बना सकते हैं। तो आज हम यहां एंड करते हैं अपना। आपका मोटा